हम बात करेंगे डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। हमने कैश बुक के बारे में पढ़ा कि जिसके अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं हमारी वो क्या की जाती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। बट हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी भी होती हैं जिसके अंदर डिस्काउंट इंक्लूड होता है या बैंक से रिलेटेड हमारी क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर कैश के साथ साथ हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी करते हैं और हमारा डिस्काउंट भी क्या होता है, शामिल होता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम मल्टीपल कॉलम कैश बुक का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मल्टीपल कॉलम कैश बुक के अंदर हमारी डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होती है वो क्या की जाती है, बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है। डबल कॉलम कैश बुक और जो ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है वो हमारी ज्यादा यूजफुल होती है, ज्यादा एप्रोप्रिएट मानी जाती है। किसके कंपैरिजन में, सिंगल कॉलम कैश बुक के कंपैरिजन में। तो जो डबल कॉलम कैश बुक है हमारी, डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे अमाउंट के ट्रांजेक्शन, अमाउंट के जो कॉलम होते हैं जैसे कैश और बैंक दो का बनता है हमारा, इसी तरीके से यहाँ पर भी कैश और बैंक दो कॉलम हमारे क्या होंगे, बनेंगे डबल कॉलम कैश बुक के अंदर। तो आइए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर हमें जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल को गिवन है कि चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, कि चंद्रिका ने बिजनेस जो है वो क्या किया है, कमेंस किया है। कमेंस मींस टू स्टार्ट अ बिजनेस, किसी बिजनेस को क्या करना, स्टार्ट करना। तो चंद्रिका ने 20,000 कैश लगाकर बिजनेस को क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, जैसे कि 1 अप्रैल है आपकी। उसके बाद जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टिंग एंड अमाउंट which is invested into the business to start a business, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके बिजनेस में क्या आई है, कैपिटल आई है। तो 2 क्या होगा आपका, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपने कितना कैश लगाया था, 20,000 लगाया था। तो वो 20,000 जो है वो हमने क्या किया है, कैश में लिखा है। सबसे पहली बात आपको इसके अंदर ये ध्यान में रखनी है कि आप जब कैश बुक को बनाएंगे, चाहे डबल कॉलम हो चाहे ट्रिपल कॉलम हो, इसके अंदर आपका क्या होता है कि दो ही चीजें होंगी, या तो कैश आपको रिसीव होगा, या तो पैसा आपके पास आएगा, या फिर पैसे की आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। चाहे आप कैश में करो, चाहे आप चेक के थ्रू करो, चाहे आपके कैश से पैसा जाए या आपके बैंक से पैसा जाएगा। तो अगर पैसा हमारे पास आता है, बैलेंस इंक्रीज होता है, तो उसको आप कौन से साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को बाय कैश या बाय चेक, किसी भी माध्यम से, किसी भी चैनल का यूज करके, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड के अंदर। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है आपका, आप पर्टिकुलर लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह रिसीप्ट और पेमेंट भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही चीजें ऑप्शनल है आपके लिए कि आप रिसीप्ट और पेमेंट का भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर पहली ट्रांजेक्शन थी हमारे बिजनेस की, कि हमने बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया है कैपिटल लगाकर, कैश हमने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 2 कैपिटल 20,000 कैश हमारे पास आया। आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही पेड इनटू करंट अकाउंट, कि हमने करंट अकाउंट में 19,000 जो है वो क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। इन करंट अकाउंट हमने 19,000 जो है वो क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। तो जब आपका क्या होगा, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक ही रिलेटेड है, अदर अकाउंट्स आपके रिलेटेड नहीं है, तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो कहलाती है। क्योंकि जब कैश और बैंक अकाउंट आप यूज करते हो तो उसके अंदर कुछ एंट्रीज आपकी ऐसी होती हैं जो कौन सी होती हैं, आपकी कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज हमारी कौन सी होंगी, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट पे ही क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। या तो आप कैश को बैंक में डिपॉजिट कराते हो, या फिर आप बैंक से जो कैश है वो क्या कर लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो फॉर बिजनेस पर्पस, फॉर यूज इन द बिजनेस। तो वो क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमारी सेकेंड एंट्री है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को एंट्री है हमारी कि हमने करंट अकाउंट में 19,000 रुपीज जो है वो जमा किए हैं। तो 3 अप्रैल आपने लिखा। अब 3 अप्रैल को 19,000 जब आप पैसे बैंक में क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे, तो आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर द अमाउंट ऑफ 19,000, ये जनरल एंट्री हमारी बनेगी। तो बैंक अकाउंट को हमें क्या करना है, डेबिट करना है, तो टू कैश अकाउंट
ऑन अकाउंट 600 कि हमें एक चेक जो है 600 रुपये का वो क्या हुआ है 4 तारीख को रिसीव हुआ है और 7 तारीख को 7 अप्रैल को हमने वही चेक क्या कर दिया है बैंक में जमा करवा दिया है। तो अगर आपकी ऐसी ट्रांजेक्शन हो कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट को कोई चेक मिलता है और आगे जाके 2-4 दिन बाद उस पर्टिकुलर चेक को आप पर्टिकुलर डेट पे जमा करवा देते हो तो जब आपको चेक मिलेगा तब आप उसको कैश में लिखेंगे और जब आप उसको बैंक में जमा करवाएंगे तब उसकी कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो क्या करते हैं यूज करते हैं। तो यहाँ पर 4 अप्रैल को आपके पास कीर्ति से क्या आया है चेक आया है तो टू कीर्ति एंड कंपनी अकाउंट 600 रुपए का आपके पास क्या आया है चेक आया है कैश में इसलिए यूज किया है क्योंकि उसको आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। फिर आपने 7 अप्रैल को इस चेक को बैंक में क्या किया है डिपॉजिट कराया है। जैसे 3 अप्रैल की आपकी कॉन्ट्रा एंट्री थी तो उसको आपने लेजर फॉलोइंग के कॉलम में क्या करना है कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पर सी लिख के दिखाना है। सी आपका क्या डिनोट करेगा कि ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी तरीके से 7 अप्रैल को आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी कि जो 600 रुपए का चेक आपके पास कैश में था वो आपने बैंक में क्या करवाया है डिपॉजिट करवाया है। इन दिस केस एंट्री हमारी क्या होगी टू कैश अकाउंट 600 सेम 7 अप्रैल को बाय बैंक अकाउंट कितना 600। आप कैश की बजाय जो चेक इन हैंड है उसको भी क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप चेक इन हैंड को क्या करते हैं यूज करते हैं तो आप क्या लिखेंगे टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो चेक आपके हाथों में तो आ गया बट आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है तो टू कैश की बजाय आप यहाँ पर चेक इन हैंड का यूज जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी आपकी क्या बनेगी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी सिमिलरली। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड इज अलाउड डिस्काउंट ₹20। हमने रतन एंड कंपनी को 330 रुपीज जो है वो क्या किए हैं पे किए हैं वो भी बाय चेक। हमने रतन एंड कंपनी को 330 रुपीज बाय चेक पेमेंट की है तो बाय रतन एंड कंपनी आपने 330 रुपीज जो है चेक के माध्यम से पे किए हैं तो बैंक कॉलम में हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे और यहाँ पर कितनी तारीख को आपने पे किए हैं 10 अप्रैल को तो डेट के कॉलम में हमारी क्या आ जाएगी डेट आ जाएगी। उसके बाद तृप्ति एंड कंपनी पेज इनटू बैंक अकाउंट 475। तृप्ति एंड कंपनी ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए हैं 475 तो 12 अप्रैल को टू पैसे किससे आए तृप्ति एंड कंपनी से पैसे आए हैं हमारे पास 475 डायरेक्ट अकाउंट में डिपॉजिट हुए हैं तो ये कौन से कॉलम में लिखेंगे हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद he received check from वर्षी and allow him discount of 35। हमें 450 रुपीज का जो चेक है वर्षी से वो क्या हुआ है रिसीव हुआ है 450 रुपए का चेक आपको रिसीव हुआ है वर्षी से और ये रिसीव हुआ है आपको 15 तारीख को टू वर्षी 450 चेक रिसीव हुआ था बट उसको कैश के कॉलम में लिखा। क्यों लिखा क्योंकि ये जो चेक है वो आपने 25 को क्या करवा दिया बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो 15 को आपके पास चेक आया है इसको 25 को आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में तो 25 को ही हम इसको क्या करेंगे कॉन्ट्रा एंट्री को यूज करके बैंक में डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद he received 75 rupees cash and a check of 100 for cash sale। हमारे पास सेल करने से 20 अप्रैल को पैसा आया टू सेल अकाउंट और कैश हमारे पास आया है 75 तो कैश के कॉलम में 75 और चेक कितने का आया है हमारे पास 100 रुपीज का। आफ्टर दैट 25 को आपने 15 और 20 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन थी उसको आपने बैंक में क्या करवा दिया चेक को डिपॉजिट करवा दिया। 15 अप्रैल को आपके पास 15 अप्रैल को आपके पास जो चेक था वो कितना था 450 का और जो ये था आपका 20 अप्रैल का चेक ये भी आपने क्या किया है बैंक में
कॉलम में। अब हम इसकी क्या करेंगे, 25 को कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे, और जब आप इसकी कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री में आपको पता है कि एक तरफ कैश में इफेक्ट आएगा और दूसरी तरफ किसमें आएगा, हमारा बैंक में इफेक्ट आएगा। तो 25 अप्रैल को टू कैश अकाउंट 450 प्लस 100 कितना हुआ आपका 550, बैंक का पैसा बढ़ेगा और आपने कैश जो है वो 25 अप्रैल को डिपॉजिट करवाया है, तो बाय बैंक अकाउंट 550 रुपीज से जो कैश है वो हमारे पास से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आफ्टर दैट ही पेज बाय चेक फॉर कैश परचेज, हमने कैश परचेज की है 275 की और चेक से जो है पेमेंट की है और 27 अप्रैल को बाय परचेज अकाउंट 275 की आपने चेक से पेमेंट की है, और जब आप चेक से पेमेंट करेंगे तो उसको कौन से कॉलम में हम लिखते हैं, बैंक कॉलम में हम लिखते हैं। उसके बाद हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेज सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, कि सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है 50 रुपीज के वो हमने क्या किए हैं, पे किए हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपने कैश में पे किए हैं, इट मींस ये हमारा कैश में जो है वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा 30 अप्रैल को बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से 50 रुपीज के आपने किए हैं, तो कैश के कॉलम में हमारे यूज होंगे क्योंकि कैश में ही आपने इस एक्सपेंस को किया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सारे के सारे रिसिप्ट और पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस थी वो आप शो कर चुके हो आपकी कैश बुक के अंदर, कैश और बैंक से रिलेटेड जितनी भी हैं आपकी। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि जो बैलेंसेस है वो निकालने हैं। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए आपने सी जो है वो डिनोट कर दिया और सी आपका अलग से ही आपको दिखा देगा कि ये हमारी कैश और बैंक पे एक ही जगह एक ही साथ क्या डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है। अब आप क्या करेंगे, इनका जो बैलेंस है वो निकालेंगे, और इनका बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैश कॉलम है उसका डेबिट साइड का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। कैश कॉलम का डेबिट साइड का आप टोटल करो 20,000 प्लस 600 प्लस 450 प्लस 75 प्लस 100, तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 21,225 रुपीज। अब इसमें से आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो क्या करना है, माइनस करना है। क्रेडिट साइड का जो टोटल बनेगा आपका कैश का वो बनेगा 19,000 प्लस 550 प्लस 50 यानी कि 19,600 रुपए। तो 19,600 रुपए को इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और वो अमाउंट माइनस करने के बाद आपके पास बचते हैं 1,625 रुपए। तो आपके पास 30 अप्रैल को ही जो बैलेंसिंग फिगर है इसकी बाय बैलेंस कैरी डाउन वो बचेगी 1625। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बैलेंस हमारे पास 1,625 रुपए बचा हुआ है। इसी तरीके से आप बैंक का जो है वो भी निकाल सकते हैं बैलेंस, कि हम किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे। तो बैंक का वही डेबिट साइड का टोटल आपने करना है, और डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से जो क्रेडिट साइड का है वो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिमिलरली इसका जो बैलेंस है वो भी हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आपको डबल कॉलम कैश बुक जो है वो समझ आई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।